तो बस दिस वीडियो फॉर जे 2024 एस्पिरेंट्स और 25 वाले स्टूडेंट्स पे देख सकते हैं। आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो या एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आप कोचिंग के अंदर जाते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आपकी एफिशिएंसी 99.9% तक इंप्रूव हो जाएगी। उसी के साथ में आपका फोकस भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हो अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए? क्या आप तैयार हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए? इफ यस, तो एक बेस्ट टाइम टेबल इन 4 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट इज स्टडी स्लॉट्स। आपको स्लॉट्स के अंदर पढ़ाई करनी है। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लेना है और उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज को फॉलो करते हो तो आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और आपका ब्रेन भी ट्रेन हो जाएगा इस चीज को करने के लिए और आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट इज प्रायोरिटाइज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आपको अपने इजी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और जो भी आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जब आपका पीक कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल मेरा पीक कंसंट्रेशन मॉर्निंग के टाइम पे रहता था, तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट था वो मैं मॉर्निंग में कवर करता था। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका पीक कंसंट्रेशन और आपका हाई फोकस है, उस टाइम पे आप अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को कवर करो। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंक्लूड रेगुलर ब्रेक्स। अब यार ब्रेक्स की बात होती है तो बच्चे समझते हैं कि ब्रेक्स प्रॉपर टाइम वेस्ट है, लेकिन यार ब्रेक्स टाइम वेस्ट नहीं है, इवन आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उसी के साथ में आपको प्रॉपर ब्रेक्स भी लेते रहने चाहिए, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लान रिवीजन शेड्यूल। अपने रिवीजन के लिए भी आप प्रॉपर टाइम निकालो, एक स्लॉट आप रिवीजन के लिए भी जरूर से डेडिकेट करो, जिससे कि आप जितनी भी चीजें कवर करते जा रहे हो वो सारी चीजें आप रिवाइज करते रहो और आपकी बैक ऑफ द माइंड वो सारी चीजें आपके स्टेपल होती रहें, दिमाग में चलती रहें। सो गाइस, आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो, ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल है, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आप अपनी स्टडी रूटीन के अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि एक स्टूडेंट है जो क्लास 12 के अंदर है या फिर कोचिंग के अंदर जाता है, 8 से 2 तक वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है स्कूल और कोचिंग के अंदर। उसका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, साथ में वीकेंड में क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस पे आते हैं, तो आपको अर्ली स्टार्ट करना है। आप जितना ज़्यादा अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको फर्स्ट स्लॉट 5:30 to 7 AM तक का रखना है, जिसमें आपका 100% फोकस होता है, 100% कंसंट्रेशन होता है और आपका ब्रेन एकदम एम्प्टी होता है। इसका मतलब खाली दिमाग में आप जितनी चाहो उतनी चीजें भर सकते हो। तो इस टाइम पे जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या वीकेस्ट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पढ़ो तो कम टाइम में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड सेकंड, आपको 7 से 7:30 तक आपको फ्रेश वगैरह हो जाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना है और स्कूल या कोचिंग के लिए रेडी हो जाना है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग या स्कूल के अंदर जाते हो तो आप रेडी होकर जा सकते हो। वहीं पे अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना है, ना कि 5 बजे तक 4 बजे तक उन लेक्चर्स को कवर करना है। ट्राई करो 8 से 2 बजे तक सारे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह सारे कंप्लीट कर लो और जो बच्चे ऑफलाइन जाते हो वो सारे अपने ऑफलाइन लेक्चर्स कंप्लीट कर लें। नाउ 2 बजे आप अपने स्कूल और कोचिंग से फ्री हो जाते हो, तो 2 से 3 बजे तक आप अपना फ्रेश वगैरह हो जाओ, लंच वगैरह कर लो और एक पावर नैप बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट्स की एक पावर नैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाती है और आपका जो मॉर्निंग में दिन शुरू हुआ था फिर से आपका एक दिन शुरू हो जाता है, अगर आप उस टाइम पे पावर नैप ले लेते हो। नाउ सेकंड स्लॉट आता है 3 PM to 5:30 PM। आपको 2.5 घंटे कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट हो या इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि यार मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए हाई कंसंट्रेशन मॉर्निंग और इवनिंग में रहता था। आफ्टरनून में मैं इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड पढ़ नहीं पाता था और बहुत ज़्यादा लीस्ट प्रोडक्टिव होता था। तो उस टाइम पे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, मैं उस टाइम पे रखता था, प्रैक्टिस करता था, थ्योरी कवर करता था। तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसे लीस्ट प्रोडक्टिव टाइम के अंदर इंक्लूड करो। उससे क्या होगा, आप बोर नहीं होगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो PW ने JEE 2023 के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फ्यूचर इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए विद वन ऑफ द बेस्ट रैंक्स इन IIT JEE। और इस बार PW सेलिब्रेट कर रहा है गुरु पूर्णिमा, जिसमें आपको 3 जुलाई से 8 जुलाई तक बिग डिस्काउंट मिलने वाले हैं जितने भी PW के कोर्सेज हैं। फर्स्ट बैच आता है अर्जुना JEE 2.0 बैच, जिसके अंदर JEE 2025 को टारगेट किया गया है। जो बच्चे भी क्लास 11th के अंदर है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 3600 है। वहीं पे सेकंड बैच आता है लक्ष्य JEE 2.0 बैच। ये JEE 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे अभी क्लास 12th के अंदर है और JEE 2024 को टारगेट कर रहे हैं। और इसकी प्राइसिंग की बात करें ये भी आपको 3600 के अंदर अवेल हो सकता है। थर्ड बैच इज प्रयास 2.0 बैच, इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच।
ये जे 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं जो आईआईटी को टारगेट कर रहे हैं। और इसकी प्राइसिंग की बात करें, ये भी आपको 3600 के अंदर अवेलेबल हो सकता है। इसी के साथ में प्रयास 2.2 हिंदी मीडियम के अंदर भी अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग है 2500। अगर कोर्सेज की फीचर्स की बात करें तो आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे विद अनलिमिटेड व्यू रिकॉर्ड। सेकंड, आपको डीपीपीज मिलेंगे विद वीडियो सोल्यूशन। फोर्सेज रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स हो गए, फॉर्मुला शीट हो गए, माइंड मैप्स हो गई, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पीयर टू पीयर लाइव डाउट सॉल्विंग भी आपको प्रोवाइड की जाए। एंड गाइस, इन बैचेस के साथ में आप पीडब्ल्यू की बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड दी पीडब्ल्यू ऐप एंड आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं रोहित 150, जिससे आपको इंस्टेंट 150 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। तो फटाफट से जाओ पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करो और इनकी कोर्सेज में एनरोल करो। नाउ 5:30 to 6 o'clock तक आपका है स्नैक्स टाइम। इस टाइम पे आप आधे घंटे थोड़ा सा चिल कर सकते हो, है ना, चाय कॉफी वगैरह पी सकते हो, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत कर सकते हो, गपशप कर सकते हो, अपने भाई बहन के साथ थोड़ा बात कर सकते हो। ठीक है, तो चिल करना है उस आधे घंटे के अंदर स्नैक्स टाइम है, जिससे कि आपका माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाए। देखो यार, पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी के साथ में प्रॉपर ब्रेक्स लेते रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी आपके एक प्रिपरेशन का पार्ट है। जैसे ही आपका 6 बजे तक स्नैक्स वगैरह कंप्लीट होता है, उसी के जस्ट बाद में 6 बजे से 7 बजे तक ये होता है बफर टाइम। इस बफर टाइम में क्या कहते हैं, आपका एक्स्ट्रा टाइम होता है। मानो आपने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के अंदर कुछ डिसाइड किया था, कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने का या कुछ चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने का। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने जो चीज़ डिसाइड किया, जो चीज़ें टारगेट किए, वो उसी टाइम इंटरवल के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है बफर टाइम। आपको 1 घंटे बफर टाइम होता है, जिसमें आपकी जो चीज़ें छोटी हुई है उन्हें आप कवर कर सकते हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, कुछ क्वेश्चन छोड़ के हो, वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन चीज़ें नहीं छोटी हुई है, तब आप अपने बैकलॉग्स कवर कर सकते हो या फिर अपना रिवीजन कर सकते हो इस 1 घंटे के अंदर। सो देन उसके बाद आप 7 से 8 बजे तक 1 घंटे के लिए आप अपना वॉक वगैरह कर सकते हो। उसी में आप उसी टाइम इंटरवल के अंदर अपने डिनर वगैरह कर सकते हो। डिनर वगैरह करके फिर आपको लास्ट स्लॉट देना है 8 बजे से 10:30 या 8 बजे से 11 बजे तक। 2.5 या 3 घंटे का एक स्लॉट देना है, जिसमें मैं बेसिकली रात के अंदर नींद ना आए इसलिए मैं मैथ्स पढ़ता था, मैथ्स की प्रैक्टिस करता था। तो आप भी कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं जिसमें आपको नींद ना आए, बोरिंग फील ना हो और आप उसे इंटरेस्टिंगली अच्छे से पढ़ पाओ। तो ऐसा कोई एक सब्जेक्ट रख लेना रात के अंदर जो आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ पाओ। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हर स्लॉट के अंदर आपको ऐसा सोचना है कि अभी मेरे दिन की शुरुआत हुई है। ऐसे नहीं सोचना यार मैं ऑलरेडी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ चुका हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। हर स्लॉट से पहले बेसिकली आपके 3 मेजर स्लॉट्स है और एक माइनर स्लॉट है जो बफर टाइम है। बाकी 3 मेजर स्लॉट से आपको हर बार पहले आपको डिसाइड करना है कि यस यार ये एकदम मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, और उस स्लॉट के अंदर पूरी जी जान लगा के उस चैप्टर को, सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना है। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो पर डे 2 सब्जेक्ट जरूर करने हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करे जा रहे हो या तीनों सब्जेक्ट्स कर रहे हो। वैसे 2 से 3 सब्जेक्ट्स बेस्ट रहते हैं, या तो 2 करो 3 सब्जेक्ट्स को कवर करते रहो साथ के साथ में। और अगर सैटरडे और संडे की बात करें, उस टाइम पे होता है आपके पास फ्री टाइम, ना तो स्कूल होता है ना कोचिंग होती है। उस टाइम पे अपना 8 से 2 वाला टाइम आप रिवीजन के लिए यूज करो। जितना ज्यादा हो सके वीकेंड्स पे रिवीजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो। ठीक है, एंड उसी के साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, IIT JEE एक जर्नी है। ठीक है, ये एक छोटा सा हिस्सा है आपकी लाइफ का, ये पूरा लाइफ नहीं है आपका। ठीक है, तो इसको इतना भी सीरियसली मत ले लेना कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ही भूल जाओ। ठीक है, तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए भी प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करो। मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट होता है आप योगा वगैरह कर लो। और हर रात को सोने से पहले आपको 2 चीजें करनी है। फर्स्ट, आपको नेक्स्ट डे प्लान कि अगले दिन मुझे क्या करना है, एक दिन पहले से डिसाइड करके रखो। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आज मैंने जितना भी पढ़ा उससे मैं आगे ही पढ़ा। मैंने जितना भी टारगेट किया, हो सकता है मैंने 10 घंटे 12 घंटे का टारगेट रखा हो, लेकिन मैं 4 घंटे ही पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि आपने, हो सकता है आपका टारगेट बहुत बड़ा रखा हो, लेकिन आप उसे चेज करते हुए 3-4 घंटे तक ही पहुंच पाए। बट आप इतने डिमोटिवेट मत हो यार, अपने आप को इतना ज्यादा नहीं कोसना चाहिए कि यार हर चीज में आप अपने आप को पॉइंट आउट कर रहे हो। आप सोचो ना कि आपने 4 घंटे भी पढ़े, इसका मतलब आप पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो चुके हो। पहले से आपने 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के आपने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा सीख ली हैं। तो कहीं ना कहीं ना तो आप नेगेटिव में गए हो और ना कहीं एक पॉइंट पे स्टक हो गए हो, आप लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हो। ये जर्नी है, मैराथन है, ना कि आपकी स्प्रिंट है कि आपको बहुत तेज दौड़ना है। आपको धीरे धीरे चलना है। किसी दिन आपको 4 घंटे पढ़ने हैं,
फिर इम्प्रूव करो 6 घंटे का, फिर इम्प्रूव करो 8 घंटे का। ऐसे धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते रहो, धीरे धीरे सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। तो यार ये जेई जर्नी है, ये ऊपर नीचे चलती रहेगी, बट आप कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट डालते रहो ऑनेस्टली, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी IIT और NIT के अंदर पहुंच जाओगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ खुद के लिए पढ़ो। जो ये टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह जो होता है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, उसका मेन रीज़न होता है एक्सपेक्टेशंस। आपकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आपके पड़ोसी अंकल की आंटी की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। उन सारी एक्सपेक्टेशंस को अगर आप एक बार साइड में रख दोगे ना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यार बस मुझे सिर्फ अपने लिए मेहनत करनी है। और जब आप सिर्फ अपने लिए मेहनत करोगे ना, तो आप बेशक आज 50% या 40% पे हो और आप उसे चीज़ करते हुए 60-70 पे पहुंचोगे ना, उसमें भी आपको खुशी मिलेगी और उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये चीज़ ज़रूर करके देखना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी लोग नए हैं 2024 से 2025 वाले स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। और कमेंट करके बताओ यार आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, ड्रीम IIT NIT, और आज से आप कितने घंटे पढ़ने वाले हो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताओ फटाफट से। बाय एवरीवन।